हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। ठीक है, हमने पहले निफ्टी 50 का वीडियो डिस्कस कर लिया था और जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी बैंक निफ्टी के बारे में, मैंने वो निफ्टी का वीडियो था फिर भी वहाँ पे बताया था। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्राइडे का जो वीडियो है वहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है बैंक निफ्टी की, वो ले लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो 40,800 का जो लेवल था वो नवंबर मंथ की जो तेजी का जो लो था, ठीक है, वो 40,800 या 40,850 उसका ब्रेकडाउन मंथली चार्ट में दे दिया है। तो पोजिशनली बैंक निफ्टी में भी एक मंथली चार्ट में बेरिश फॉर्मेशन बन गया है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन या फॉर्मेशन जो भी है बेरिश बन गया है। ठीक है, और आप मंथली चार्ट में देख सकते हो। ठीक है, 38,000 अराउंड सपोर्ट आ रहा है क्लियर कट। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मैंने खींची नहीं है, आप अपने चार्ट में मंथली का चार्ट खोल के हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन लगा देना। ठीक है, मैंने जो 40,850 के अराउंड लगाया है वैसा। तो 38,000 से 38,500 का जो लेवल्स आता है वो मंथली चार्ट में सपोर्ट आता है। तो यहाँ से 2 से 3 हज़ार पॉइंट की और गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट का जो इंडेक्स है वो वाइड हो गया है, तो ये रेंज है वाइड है। और मार्केट का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी अभी क्या है कि 16 से 18 के बीच मंडरा रहा है। वो पूरा का पूरा चांसेस है 32 रुपीज़ हो, सॉरी 32 हो जाए। ठीक है, विक्स के पीछे हम रुपीज़ नहीं लगा सकते, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है। तो ये जो 16 चल रहा है ना, यहाँ से डबल होने का चांसेस है। तो अभी मार्केट की जो वोलेटिलिटी देख रहे हो ना, आपको हजम नहीं हो रही है ना, उनसे डबल होने वाली है, ये बात भी याद रखना। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स 32 होने का पूरा चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक छोटे इंसानों के लिए अगर नॉलेज होगा ना टेक्निकल, तो ऑप्शन बाइंग में वो बहुत ही बढ़िया पैसा बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलर में क्या है कि उन लोगों को तो जीरो करना है तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, और वो थर्सडे को होता है, एवरीडे तो कोई कॉल या पुट जीरो तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया मस्त अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर नॉलेज होगा तो, छोटे फंड के साथ। और मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहने वाला है। और हमारा 2023 का प्रेडिक्शन का जो वीडियो है ना वो जाके देख लेना। एडवांस में बोला था मार्केट में अप साइड या डाउन साइड आएगी ना, तो इस हिसाब से आएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा और किसी को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, पूरा 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है, जाके देख सकते हो। अगर लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या अगर कमेंट करो तो रिप्लाई में आपको कर दूंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा तो ही, डायरेक्ट नहीं डालने वाला हूँ मैं। और ये देख सकते हो 40,800 का जो ब्रेकडाउन आया ना, वो भी 40,150 के अराउंड लो किया, 40,148.80, यानी कि 40,150 का राउंड फिगर आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसलिए लगाई है ताकि आपको मालूम पड़े। ठीक है, और 200 दिन की जो मूविंग एवरेज निफ्टी में है इस हिसाब से यहाँ कहीं पर भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर कोई ऑफ साइड मूव आती है, ठीक है, तो जितने भी शॉर्ट सेल वाले हैं उन लोगों को बड़े बड़े लॉस होंगे और उसके बाद मंदी आएगी। और जिसके पास नॉलेज नहीं होगा, उन लोगों ने अगर मंदी की है तो उन लोगों को ऐसा लगेगा कि हमने तो पुट लिए है, लेकिन हमारा जो पुट है ना उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद टारगेट हिट हुई है। मतलब कि जो भी एक बेरिश पोजीशन बनाई है, चाहे कॉल शॉर्ट सेल किया है, पुट बाय किया है, फ्यूचर शॉर्ट सेल किया है, जो भी है एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये मंथली चार्ट में दूसरी भी ट्रेंड लाइन लगाई है लो के आसपास, आप देख सकते हो। और हो सकता है कि 40,000 से 39,500 के अराउंड भी सपोर्ट ले, और 39,560 का तो मैंने वीडियो में भी बोला था। ठीक है, ये लेवल आ रहा है तो मार्केट यहाँ पर भी रिवर्सल कर सकती है। 39,560 का लेवल है, वहाँ पर भी रिवर्सल कर सकती है अगर बुलिश फॉर्मेशन बनता है। तो आजकल बहुत ही जरूरी है कि प्राइस एक्शन क्या बन रही है ना, इंट्राडे में जाके देखिए बुलिश या बेरिश। अगर बुलिश बनती है तो ही ट्रेड लीजिए, बेरिश बनती है तो ही ट्रेड लीजिए। समझ में ना आए तो जाने दे। ठीक है, तो 39,560 के अराउंड सपोर्ट लेके रिवर्सल आ सकता है। अगर 39,560 के अराउंड रिवर्सल नहीं आएगा तो 38,000 का जो लेवल आना है वो पक्का है। ठीक है, और ये बात इंपॉर्टेंट जो है वो बता देना चाहता हूँ, आप लोग मेरी बात मानोगे नहीं। ठीक है, और वहाँ तक जाने का भी नहीं। अगर ये ऐसा होता है ना, 38,000 का अगर ब्रेकडाउन आता है मंथली या वीकली चार्ट में, तो आप देख सकते हो कहीं पर भी कोई सपोर्ट है नहीं। ठीक है, 34,000, ये 32,000 से 34,000 के बीच ही सपोर्ट है, यानी कि जो 33,000 का। तो अगर 38,000 अगर ब्रेक डाउन करता है ना, तो 3 से 4 हज़ार पॉइंट की मूव क्विकली आ सकती है, वन में आ सकती है, 15 से 20 दिन में देख सकते हो, ये बात याद रखना।
ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, 38,000 का ब्रेकडाउन मंथली या वीकली चार्ट में आना चाहिए। ठीक है, बाद में मत बोलना पार्थ भाई आपने तो बोला था वहाँ पे ब्रेकडाउन भी आ गया और मार्केट ऊपर भी चला गया। तो वहाँ पे प्राइस फॉर्मेशन क्या बन रहा है ना वो देखिए, और 38,000 को दूर की बात है, मेरे को नहीं लगता कि जो 38,000 है वो ब्रेक करेगा। ठीक है, और करेगा तो डायरेक्ट नहीं करेगा ना, सेलर को डायरेक्ट कमाने नहीं देगा मार्केट। ठीक है, ये बात याद रखना। मार्केट में अगर गिरना है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, उसके बाद गिरेगा। शॉर्ट कवरिंग आती रहेगी, मतलब कि जितने भी लोग मंदी करने वाले हैं उनको मार्केट निकालता जाएगा, उसके बाद डाउन आएगा। और मार्केट की एक फितरत है, मार्केट जब तेजी करता है ना तो तेजी वालों को निकालता है, मंदी करता है तो मंदी वालों को निकालता है, उसके बाद हल्का फुल्का होके मुंह देता है, उसको जहां पर जाना होता है वहां पर चला जाता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो। ठीक है, 40,150 के अराउंड सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश की, और 40,000 जो 800 का जो लेवल है, ठीक है, 40,800 से 41,000 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा डेली चार्ट में। और ये 40,150 ये या 40,148.80 जो भी लो है, 1 के 2 पॉइंट का डिफरेंस है, राउंड फिगर 40,150 ले लेते हैं। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन आता है तो आप देख सकते हो 39,560 का जो मैंने एक ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन फ्राइडे का वीडियो है वहाँ जाके देख लेना, खींचाई है, और आप लोगों को क्लियर कट दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे 39,000 के अराउंड क्लियर कट दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे थोड़े बहुत गैप भी है। ठीक है, अगर ब्रेक डाउन आएगा तो वो फील करने भी आएगा डेली चार्ट में। अब इंट्राडे में कैसे करना है, क्या प्लानिंग करनी है वो देखना है। ठीक है, ये 40,150 के नीचे एक बेरिश फॉर्मेशन बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल हो जाए जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेजेबल हो, तो लोग वहाँ पे इन द मनी पुट में आप लोग सौदा बना सकते हो, यहाँ पे ब्रेकडाउन आए तो। ठीक है, अगर ज़्यादा याद ना रहे ना तो 40,150 यानी कि जो बैंक निफ्टी का लो है ना, अगर वो लो काटता है रेड कैंडल के साथ तो इन द मनी पुट में सौदा बना लीजिए। जो भी नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा वो टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये 40,150 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इंट्राडे में अगर सौदा बनाना चाहते हो तो वहाँ पे नज़र रखना। और कहीं पर भी बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है और कहीं पर भी उछाल आता है 40,100 या 40,700 के अराउंड, तो कहीं पर भी 40,100 या 40,700 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बनता है तो इन द मनी पुट में आप लोग सौदा बना सकते हो। अगर वहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है वो देखना। बुलिश फॉर्मेशन बने तो हाथ से जाने दे, तेजी नहीं करनी है। बेरिश फॉर्मेशन बने तो इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, लेकिन 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज करनी चाहिए, बेरिश प्रोजेक्शन बननी चाहिए, बेयर एक्टिव होने चाहिए तभी। ठीक है, और ये एक वाइड रेंज है, नैरो रेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या है कि मालूम पड़े, पता पड़े। और ये जो 41,700 का जो लेवल है आप देख सकते हो। ठीक है, पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, और जैसे 41,700 का जो ब्रेक डाउन किया, गैप डाउन भी हुआ, और गैप डाउन होने के बाद जो 40,100 का लेवल है वो भी तुरंत कटा और डायरेक्ट 40,150 के अराउंड आ गई बैंक निफ्टी। ठीक है, तो 41,700 और 40,100 का खास ख्याल रहे। और जो तेजी करनी है ना वो 42,622 यानी कि जो 42,600 का जो लेवल आता है ना, राउंड फिगर साइकोलॉजिकल, तभी तेजी करनी है, तब तक कुछ नहीं करना है। 42,600 के ऊपर बुलिश प्रोजेक्शन में जाए 15 मिनट के कैंडल में या फिर डेली चार्ट में क्लोजिंग आ जाए तभी तेजी के बारे में सोचना नहीं है, तब तक हमें तेजी ही नहीं करनी है। जहां पर भी उछाल मिले, हमारे जो भी लेवल है शॉर्ट सेल करना है या सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन अपनानी है। ठीक है, तो ये जो 42,600 का जो लेवल है ना, ये एक नैरो रेंज करके दिखाया है और ये वाइड रेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके अबोव ही बाई के बारे में सोचना है, चाहे पोजिशनल हो या इंट्राडे हो। ठीक है, तब तक कुछ नहीं करना है, और हमारे जो लेवल्स आएंगे उस पर ही काम करेंगे। पेन और पेपर लेकर लेवल लिखिए या वीडियो सामने रखिए। जब तक आप ट्रेड लेते हो लाइव मार्केट में तो आपको पूरी से पूरी हेल्प करेंगे, और हमारा जो प्रेडिक्शन रहता है वो 1 डे इन एडवांस रहता है। ठीक है, वो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, और ऐसा नहीं है कि जो होने वाला है वो ही बताते हैं या जो हो गया है वो ही बताते हैं। हम जो होने वाला है वो भी बताते हैं
और जो हो गया है वो भी बताते हैं, और हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा वो भी बताते हैं। और अगर आप लोग लाइव मार्केट में हमारा वीडियो देखोगे और लाइव मार्केट की जो भी एनालिसिस है कंपेयर करोगे तो आप लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस है कैसा रहता है। पूरे दिन में 1 से 2 ही ट्रेड मिलेंगे, ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे, तो जो ट्रेड एडिक्शन है वो चला जाएगा, और टारगेट हिट होगा तो छोटा होगा या बड़ा होगा, और स्टॉप लॉस हिट आएगा तो छोटा ही होगा। ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, और रेंज को प्ले कीजिए, रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को, लेकिन वो भी आजकल आसान हो गया है क्योंकि कैंडल बड़ी बन रही है तो कहीं पर रेंज बनने का भी ठिकाना नहीं रहता है। तो इसलिए मेरे जो लेवल्स है ना, मैं जितना बोलूँ ना, इसके अबोव मंदी है, इसके नीचे तो ठीक है। ज़्यादा कुछ समझ में ना आया तो एक बात आप समझ लेना, मैंने बोला ना इस लेवल के नीचे मंदी है तो वहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हो जाए तो मंदी कर दे। मैंने बोला इस लेवल पे तेजी है तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल बहुत ही अच्छी क्लोज हो जाए तो वहाँ पे आप तेजी कर डाले। ठीक है, जो भी नेक्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो टारगेट टॉप लॉस रख दे। और ये वीकली चार्ट इसलिए आपके सामने लास्ट में रखा था, पहले मैं डाल सकता था लेकिन आप लोगों को क्या है कि मालूम पड़े, दिखाई दे सके। ठीक है, अप और डाउन हुआ है, आप देख सकते हो जो 42,700 के अराउंड हाई किया और उसके बाद जो था वो 36,000 तक बैंक निफ्टी आया, और वन वे वो कितने वक्त में आया आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 5 ही हफ्तों में। ठीक है, यानी कि 20 दिन में निकाल दिया कितना पॉइंट, 41,700 से 36,000 तक। ठीक है, मतलब कि 4,000 से 5,000 तक की मूव सिर्फ 20 दिन में ही आई थी डाउन साइड, और वापस ऊपर गया तो 39,550 का जो हाई है, जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस बनाया उसका ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, वहाँ पे वापस गिरावट आई और 32,000 तक के लेवल देखने को मिला, वापस 38,000 तक गया, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड था सेलिंग ऑन राइज वाला, आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे और 39 और 35,980 के अराउंड एक रेसिस्टेंस बना, और उसके बाद ब्रेक आउट आया ना तो वहाँ से मार्केट बाइंग ऑन डीप हो गई, आप देख सकते हैं वन वे गई। ठीक है, तो एक डाउनफॉल आना तो बनता ही था, उसमें कुछ नया नहीं है। अगर ये 36,000 से तेजी कर करके बैंक निफ्टी 42,000 43,000 तक गई है, ठीक है, तो वहाँ से एक डाउनफॉल तो बनता ही था। और पिछले आप देख सकते हो कि 5 वीक में एक रेंज में रहा। ठीक है, और 2 कैंडल है डोजी जैसी बनी, एक मैथमेटिकल की प्लस साइन, और उसके बाद जो ब्रेक डाउन आया ना तो बहुत ही तगड़ा आया और वन वे आया। ठीक है, तो ये 40-150 के बीच संभल जाए तो ठीक है, वरना जो लेवल आता है वो 39,530 यानी कि 39,500 और 38,000 तक का लेवल आता है, और 38,000 का जो लेवल आता है ना तो मैंने क्लियरली बोला है। ठीक है, तो ये 36,000 और 34,000 के लेवल आएगा, लेकिन 38,000 का लेवल ब्रेक डाउन करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी 2,000 पॉइंट की जगह है। अगर उसका ब्रेक डाउन आ गया ना तो उसका एनालिसिस अब तब कर लेंगे। ठीक है, अभी कोई ज़रूरी नहीं, अभी ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो एनालिसिस है वो हमने कर लिया है, तो उसके मुताबिक रिएक्ट करें। हमारे वीडियो देख के अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलता है तो दूसरों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उसको विथआउट नॉलेज लॉस ना आए, फाइनेंशियली ग्रो करे और हमारा नाम भी हो। ठीक है, हम आपसे ये चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।